हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के जो स्पॉन्जिंग टाइप्स के जो माउथ पार्ट्स वगैरह हैं, तो आज के वीडियो के अंदर उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो वो आप लोगों के जैसे हाउस फ्लाई वगैरह होती है उसके अंदर पाए जाते हैं, तो उसके अंदर जो पाई जाने वाली जो मुखांग वगैरह है तो उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके अंदर देखते हैं सबसे पहले हम लोग स्पॉन्जिक टाइप ऑफ द माउथ पार्ट्स वगैरह जो किसके अंदर पाए जाते हैं, आप लोगों के हाउस फ्लाई के अंदर पाए जाते हैं। पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस वगैरह कर लिया था जो अदर टाइप्स के जो भी माउथ पार्ट्स वगैरह पाए जाते हैं, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप्स के माउथ पार्ट्स वगैरह हो या बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के माउथ पार्ट वगैरह हो, इन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा कर ली। तो आज का हमारा टॉपिक वगैरह रहेगा स्पॉन्जिक टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स वगैरह जो किनके अंदर पाए जाते हैं, हाउस फ्लाई वगैरह के अंदर पाए जाते हैं। इस प्रकार के मुखांग हाउस फ्लाई यानी कि जिसको घरेलू मक्खी वगैरह कहा जाता है उसके अंदर पाए जाते हैं। इस और इनके अंदर जो मुखांग वगैरह होता है ना, तो वो क्या होता है स्पंज लाइक स्ट्रक्चर रूप के अंदर क्या करते हैं, जो भी फूडी मटेरियल वगैरह होगा तो उसको स्पंज नुमा बनाएंगे और फिर एक तरीके से कैप्चर करेंगे। तो इसके अंदर देखते हैं इनके मुखांग इस प्रकार से विकसित होते हैं कि लिक्विड भोज्य पदार्थ वगैरह को क्या करते हैं ये लोग सक व सोखने का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी फूडी मटेरियल वगैरह होगा, फूड जो भी होगा तो उसको क्या करेंगे, लिक्विड जो भोज्य पदार्थ वगैरह होगा तो उसको क्या करेंगे, सक करने का कार्य किया जाएगा या सोखने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है, जो इनके माउथ पार्ट्स वगैरह होते हैं उनके द्वारा। इस प्रकार के जो मुखांग वगैरह होते हैं उनके अंदर निम्न पार्ट्स वगैरह पाए जाते हैं, निम्न भाग वगैरह पाए जाते हैं, लेबियम, लेब्रम वगैरह, हाइपोफेरिंक्स, मैक्सिली वाला पार्ट वगैरह। तो इन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका जो डायग्राम वगैरह है तो डायग्राम को देख लेते हैं, फिर बाद में डायग्राम की सहायता से जो थ्योरेटिकल वाला रीजन वगैरह है उसको कंपेयर वगैरह कर लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग जो डायग्राम वगैरह है तो उसके बारे में देखते हैं। इसके अंदर कि जो डायग्राम वगैरह इस टाइप का जो डायग्राम वगैरह होता है किसका, जो आप लोग के स्पॉन्जिक टाइप्स के जो माउथ पार्ट्स वगैरह होते हैं, हाउस फ्लाई वगैरह होती है, हाउस फ्लाई जिसको कहा जाता है मस्का डोमेस्टिका वगैरह, तो उसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि आप लोग ये कौन होते हैं, जैसे मस्का डोमेस्टिका वगैरह डिप्टेरंस के अंदर आएगी आप लोगों के। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों के इसके अंदर की क्या होता है कि जैसे स्पंज लाइक स्ट्रक्चर रूप के अंदर कौन कौन सी जो माउथ पार्ट्स वगैरह है, जो माउथ पार्ट्स है ना स्पंज लाइक स्ट्रक्चर रूप के अंदर, तो इसके कौन कौन से पार्ट्स वगैरह, भाग वगैरह। ऊपर वाला ये ब्रॉड लाइक जो स्ट्रक्चर रूप के अंदर ये उभारनुमा जो संरचना वगैरह दिख रही है, इसको क्या कहा जाता है, रोस्ट्रम कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है, रोस्ट्रम के नाम से जाना जाता है। रोस्ट्रम के जस्ट नीचे आप लोगों ये न्यूक्लियर स्ट्रक्चर वगैरह दिख रही होगी, ये लाइक स्ट्रक्चर रूप के अंदर, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, आप लोगों के होस्टेलम वगैरह कहा जाता है, होस्टेलम थीका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होस्टेलम थीका वगैरह के नाम से इसको जाना जाता है। ये वाली जो स्ट्रक्चर रूम के अंदर है, ये ऊपर वाला ये क्या है कि 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेशंस वगैरह होता है। इसका ऊपर वाला पार्ट वगैरह क्या कहलाता है, रोस्ट्रम कहलाता है। उसके जस्ट नीचे वाला ये वाला जो हिस्सा वगैरह है तो इसको क्या कहा जाता है, होस्टेलम थीका के नाम से जाना जाता है। उसके जस्ट नीचे वाला हिस्सा वगैरह इसको क्या कहा जाता है, लेबेलम कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है, जनरली गाइस वगैरह आप लोग लेबेलम के नाम से जाना जाता है। इसके हाउस फ्लाई वगैरह के जो पार्ट्स वगैरह होते हैं, इसके जस्ट हम बाद में बात करें इसी के जो होस्टेलम वाला पार्ट वगैरह है, तो होस्टेलम के पार्ट वगैरह के अंदर ही क्या पाया जाता है, इसी के अंदर आप लोग के जब मैक्सिलरी पेल्प वगैरह होती है तो ये मैक्सिलरी पेल्प वगैरह इसके अंदर पाई जाती है। इसके बाद में हम बात करें जो मैक्सिलरी पेल्प वगैरह होती है उसके जस्ट नीचे वाले जो रीजन वगैरह होता है, तो ये जैसे मैक्सिलरी पेल्प वगैरह है ना, तो ये क्या है कि थोड़ी सेगमेंटेड रूप के अंदर दिख रही है अच्छी तरीके से क्लियरली। ये दोनों जो उभारनुमा संरचना के रूप के अंदर है और वो दोनों क्या हो रहे हैं, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर रूप के अंदर दिख रहे हैं, जो मैक्सिलरी पेल्प यानी कि नलिका नुमा संरचना वगैरह के रूप के अंदर हो रही है। इसके अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रूप के अंदर पाई जा रही है। इसके बाद में हम बात करते हैं ये न्यूक्लियर लाइक जो स्ट्रक्चर रूप के अंदर जो आप लोगों को उभारनुमा संरचना दिख रही है, तो इसके जस्ट मैक्सिलरी पेल्प के जस्ट नीचे इसको क्या कहा जाता है, एपिफेरिंक्स के नाम से जाना जाता है। एपिफेरिंक्स वगैरह होती है तो वो कहां पे पाई जाती है, आप लोगों की जो लेब्रम वाला रीजन वगैरह होता है उससे अटैचमेंट वगैरह होता है किसका, एपिफेरिंक्स वगैरह। और हाइपोफेरिंक्स वगैरह होती है तो हाइपोफेरिंक्स क्या होती है, अलग ही जो टंग लाइक जो स्ट्रक्चर वगैरह संरचना रूप होती है तो उसको क्या कहा जाता है, हाइपोफेरिंक्स के नाम से जाना जाता है। उसी के जस्ट नीचे पाई जाती है स्लाइवरी ग्लैंड्स वगैरह, जिसको लार ग्रंथियां वगैरह कहा जाता है। उसी के माध्यम से ये क्या होता है कि जो भोज्य पदार्थ वगैरह होता है, फूडी मटेरियल वगैरह, तो उसको क्या करता है कि स्पंज रूप के अंदर कन्वर्ट करता है और फिर बाद में सक करने का इसके द्वारा कार्य किया जाता है। तो इसके बाद में हम बात करते हैं जो एपिफेरिंक्स है, एपिफेरिंक्स के जस्ट नीचे क्या होता है, आप लोगों के इसी के अंदर एपिफेरिंक्स है, उसके जस्ट नीचे होता है हाइपोफेरिंक्स वगैरह। हाइपोफेरिंक्स का मैंने बताया जस्ट इसके अंदर क्या हो जाता है कि आप लोग इसी के अंदर जो हाइपोफेरिंक्स वगैरह होती है, हाइपोफेरिंक्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, जो लेबियल जो ग्रोव वगैरह होती है, तो लेबियल ग्रोव के
नुमा संरचना वगैरह पाई जाती है, जो ग्रीन कलर से मैंने शो कर रखा है इसके अंदर, जो ये उभार नुमा जो संरचना वगैरह ग्रोथ दिख रही है ना इसके अंदर, तो ये क्या होती है, इसके अंदर जो लेबियल जो ग्रो वगैरह होती है तो वो संरचना पाई जाती है। और हाइपोफेरेंस वगैरह आप लोगों को पता है कि किस रूप के अंदर होती है, एज ए फूड कैप्चर करने के लिए काम में आती है, कार्य करती है। इसके बाद में जो ये संरचना नुमा दिख रही है, जो दोनों उभार वगैरह संरचना है ना दोनों साइडों के अंदर, तो इसको जोड़ने का एक तरीके से फ्यूजन करने का कार्य वगैरह, मिड लाइक जो स्ट्रक्चर वगैरह, पोर वगैरह जिसको कहा जा रहा है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, ओपनिंग टू फूड चैनल वगैरह। ओपनिंग टू फूड चैनल क्या होती है, ये ओपनिंग टू फूड चैनल वगैरह होती है। इसी के माध्यम से क्या होता है, फूड एज ए न्यूट्रिशन के रूप के अंदर क्या होता है कि अंतःग्रहण किया जाता है। इसके बाद में जो ये दोनों संरचना वगैरह, उभार नुमा संरचना वगैरह है, तो इसके अंदर क्या है कि ये जो संरचना है उसको क्या कहा जाता है, ओरल डिस्क के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ओरल डिस्क के नाम से जाना जाता है। और इसी के अंदर जो ये संरचना के रूप के अंदर, अंत रूप के अंदर जो ब्लैक से कलर वगैरह है उससे शो कर रखा है इसके अंदर, जो ये संरचना वगैरह दिख रही है ना, सिड्डी नुमा जो संरचना वगैरह दिख रही है, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसके अंदर सूडोट्रेकिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, सूडोट्रेकिया के नाम से जाना जाता है। सूडोट्रेकिया लाइक स्ट्रक्चर वगैरह, ट्रेकिया यानी कि जो इसके अंत जो भी जो ट्रेकिया लाइक संरचना वगैरह होती है, सूडो का मतलब एक तरीके से आभासी वगैरह बोल सकती है इसको, यानी भूतिया लाइक जो स्ट्रक्चर रूप के अंदर होती है, ट्रू नहीं होते ये जो इसके अंदर जो ट्रेकिया वगैरह होते हैं ना, तो वो ट्रू नहीं होते हैं, लाइक स्ट्रक्चर रूप के अंदर होते हैं वो, ठीक है। तो माउथ पार्ट्स के अंदर आप लोग के सूडो जो ट्रेकिया वगैरह होता है उसकी संरचना वगैरह इसके अंदर पाई जाती है, जो सिड्डीनुमा संरचना के रूप के अंदर है। तो ये बात हो गई ऊपर वाले पार्ट वगैरह की। आप लोगों का जो इसके अंदर पाया जा रहा है कि जैसे स्पॉन्जिंग टाइप्स के जो माउथ पार्ट्स वगैरह होते हैं, तो उसके अंदर रोस्ट्रम वाला पार्ट वगैरह है, तो ऊपर वाला हिस्सा वगैरह होगा, उसके जस्ट नीचे होता है ओस्टेलम थीका वगैरह, और उसके जस्ट नीचे होता है लेबेलम वाला पार्ट वगैरह। तो ये सभी के बारे में हम लोगों ने देख लिया। मैक्सिलरी पैल्प नुमा संरचना वगैरह होते हैं, एपिफेरिंक्स पाया जाता है, और जो हाइपोफेरिंक्स वगैरह होता है उसी के अंदर लेबियल ग्रोव वगैरह संरचना पाई जाती है। और आप इसके अंदर जस्ट मिड वाले हिस्से के अंदर क्या पाया जा रहा है, ओपनिंग टू फूड चैनल वगैरह, और जस्ट नीचे आप लोगों के इसके अंदर ओरल डिस्क वगैरह पाई जाती है, और सूडोट्रेकिया नामक संरचना वगैरह पाई जाती है। तो इनका किस प्रकार से वर्क वगैरह होता है, तो वो सभी चीजें हम लोग एक एक करके इसके अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस वाले रीजन वगैरह की, लेब्रम वाले रीजन वगैरह की। जो लेब्रम वाला रीजन वगैरह होता है, यह भाग एपिफेरिंक्स के साथ जुड़कर खाद्य नाल की छत बनाते हैं। क्या बनाते हैं, खाद्य नाल की छत बनाते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो एपिफेरिंक्स वाला पार्ट वगैरह होता है, तो वो कहां पे रीजन पाया जाता है, जो लेब्रम वाला रीजन वगैरह होता है उसी के साथ में अटैचमेंट वगैरह होता है इसका। तो ये क्या करता है, जो खाद्य नाल वगैरह है उसको क्या करता है, छत वगैरह बनाने का कार्य एक बेस प्रदान करता है इसका। इसके बाद में हम बात करें मैंडिबल वाले पार्ट वगैरह की, तो मैंडिबल क्या होता है, टीथ लाइक स्ट्रक्चर रूप के अंदर होता है। तो इसके अंदर तो ऐसी संरचना वगैरह कोई नहीं पाई जाती टीथ लाइक स्ट्रक्चर रूप के अंदर, लेकिन इसी प्रकार की हम लोग बात कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, मैंडिबल तो नहीं पाए जाते, मुखांगों में इस प्रकार की जो संरचना वगैरह होती है वो नहीं पाई जाती है, क्योंकि स्पंज रूप के अंदर इसको कन्वर्ट कर रहे हैं ना, इसकी सलाइवरी ग्लैंड्स की जो माउथ पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट वगैरह है, जो हाइपोफेरेंक्स वगैरह है उसके जस्ट नीचे वगैरह, तो इसके अंदर क्या होता है कि टीथ लाइक स्ट्रक्चर रूप के अंदर तो कोई मटेरियल वगैरह अंतःग्रहण नहीं करेंगे उसके माध्यम वगैरह से। तो इस प्रकार की जो संरचना वगैरह है, टीथ लाइक जो स्ट्रक्चर वगैरह मैंडिबल जिसको कहा जाता है, तो वो संरचना इसके अंदर नहीं पाई जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिलरी। तो मैक्सिलरी इसके मैक्सिला वाला पार्ट वगैरह, तो मैक्सिला इसके अंदर किस प्रकार से होता है वो देखते हैं। मैक्सिला खंडों में विभक्त नहीं पाए जाते हैं, वह केवल मैक्सिलरी पैल्प द्वारा ही निरूपित या प्रदर्शित होता है। इसके अंदर आप लोग अच्छे तरीके से क्लियरली देख रहे हैं कि ये क्या होता है, खंडों के अंदर विभक्त वगैरह नहीं होते हैं मैक्सिला वाला पार्ट, मैक्सिली वाला पार्ट वगैरह, लेकिन ये क्या होते हैं, जो मैक्सिलरी पैल्प वगैरह होती है उसके द्वारा प्रदर्शित होते हैं। ये देखो इसके अंदर जो दोनों दिख रहे हैं ना, ये दोनों संरचना वगैरह, उभारनुमा संरचना, ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर रूप के अंदर, तो ये क्या हो रहा है, मैक्सिलरी जो पैल्प है उसी संरचना के अंदर क्या हो रहा है, निरूपित वगैरह हो रहा है। और ये किस वर्क करती है, नलिका नुमा संरचना के रूप के अंदर वर्क करती है आप लोग स्पंजिंग जो टाइप्स के माउथ पार्ट वगैरह। उसके जस्ट बाद में हम बात करते हैं लेबेलम वाला पार्ट वगैरह, लेबियम वाला पार्ट वगैरह, सॉरी लेबियम वाला पार्ट वगैरह। देखो लेब्रम किसको कहा जाता है, ऊपरी ओष्ठ को कहा जाता है, और जो लेब्रम होता है ऊपरी ओष्ठ हो गया, और लेबियम क्या होता है, निचला ओष्ठ वगैरह होता है, अधर ओष्ठ जिसको कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो लेबियम वगैरह होता है अत्यंत क्या होता है, रूपांतरित होकर प्रोबोसिस का निर्माण करता है, जिसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो लेबियम वाला पार्ट वगैरह है वो क्या होता है
कि इसके द्वारा यानी कि जो आगे डेवलपमेंट वगैरह होके किसका निर्माण वगैरह हो जाता है, प्रोबोसिस का निर्माण वगैरह। देखो प्रोबोसिस नामक जो संरचना वगैरह ये नीचे जो पाई जा रही है, प्रोबोसिस नामक जो संरचना वगैरह है, तो इसके माध्यम से क्या होता है कि ये क्या करता है, सक करने का कार्य किया जाता है। जो स्पंज लाइक संरचना वगैरह बना दी, देखो ये माना कि हम लोगों ने ये फूडी मटेरियल वगैरह ये क्या करता है, जैसे हाउस प्लाई वगैरह होती है तो हमारे जैसे घरेलू मक्के जिसको कहा जाता है, ये घरों के अंदर जो भी फूडी मटेरियल वगैरह होता है, जैसे चपाती वगैरह होगी, ब्रेड टोस्ट वगैरह एवरीवन जो भी फूडी मटेरियल वगैरह होता है, तो उस पर ये क्या करती है, आकर बैठने का कार्य करती है और फिर बाद में क्या करती है, इस पदार्थ वगैरह को अपनी जो माउथ पार्ट्स वगैरह है सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा लसलसा बनाएगी, एक तरीके से लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेगी स्पंज नुमा संरचना के अंदर। कैसे करेगी, स्पंज नुमा संरचना वगैरह बनाएगी स्पंज लाइक स्ट्रक्चर रूप के अंदर, और फिर बाद में ये क्या करेगी, इसको अंतःग्रहण करने का, सक करने का कार्य करेगी, और फिर बाद में इसका जो भी फिजियोलॉजिकली जो भी वर्क वगैरह होता है वो बाद में होता रहता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड वगैरह। लेकिन ये अंतःग्रहण किस प्रकार से करेगी, ये फूडी मटेरियल जो भी है जो घरों के अंदर उपलब्ध वगैरह होता है, तो ये क्या करती है, आकर बैठती है और फिर बाद में क्या करती है, इसको स्पंजनुमा संरचना के अंदर कन्वर्ट करेगी। जो इसके सलाइवरी ग्लैंड्स वगैरह हाइपोफैरिंक्स के जस्ट नीचे पाई जाती है, लार ग्रंथियां जिनको कहा जाता है, और फिर बाद में ये क्या करेगी, अंतःग्रहण करने का इस फूडी मटेरियल को कार्य करेगी। तो प्रोबोसिस नामक संरचना वगैरह होती है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, अंतःग्रहण करने का कार्य किया जाता है। तो ये भी क्या है कि 3 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइडेशंस वगैरह कर सकते हैं हम लोग, यानी कि इसको क्या कर सके, 3 भागों के अंदर बांटा जा सकता है। फर्स्ट वाला पार्ट वगैरह है, इसके अंदर क्या होता है कि शंकु के समान एक प्रारंभिक तुंड जिसको रोस्ट्रम के नाम से जाना जाता है, यानी कि प्रारंभिक तुंड किसको नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रोस्ट्रम के नाम से जाना जा रहा है। किसके नाम से, रोस्ट्रम के नाम से जाना जा रहा है। उसके बाद में जस्ट नीचे है, इसके अंदर रोस्ट्रम वगैरह होता है ना, रोस्ट्रम के अंदर क्या है, जिसमें मैक्सिलरी पैल्प वगैरह होती है, इसके अंदर क्या है, ये मैक्सिलरी पैल्प वगैरह है। रोस्ट्रम वाले पार्ट में क्या है, मैक्सिलरी पैल्प वगैरह। उसके जस्ट नीचे क्या होता है, इसके अंदर होता है होस्टेलम थीका के नाम से जाना जाता है। होस्टेलम थीका होती है मध्यवर्ती भाग, होस्टेलम होता है जिसके मध्य पृष्ठ तल में भोजन मार्ग का कार्य करने वाली खांच और नीचे की ओर हृदयाकार थीका नामक प्लेट पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, हृदयाकार नामक प्लेट वगैरह पाई जाती है, थीका। ये देखो होस्टेलम वाला पार्ट वगैरह तो ये है ही, ठीक है। इसके जस्ट बाद में क्या है कि नीचे ये वाले होस्टेलम, तो ये पूरा रीजन वगैरह की बात हो रही है। जस्ट मैंने पहले थोड़ा सा सॉरी उसके लिए ये नहीं कि पूरे पार्ट वगैरह को होस्टेलम थीका के नाम से बोल दिया था, लेकिन ये क्या है कि पूरा पार्ट वगैरह ये मिड वाली जो स्ट्रक्चर वगैरह है इसको तो क्या कहते हैं, होस्टेलम के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसी के अंदर रूप के अंदर कौन सी संरचना वगैरह पाई जा रही है, थीका लाइक संरचना वगैरह पाई जाती है। यहाँ पे हमने बात की है कैसी, हृदयाकार थीका लाइक स्ट्रक्चर वगैरह प्लेट नुमा संरचना वगैरह इसके अंदर पाई जाती है। तो ये वाले पार्ट वगैरह की दोनों पार्ट की बात होगी। अब तीसरे पार्ट्स वगैरह की बात करते हैं हम लोग कि जिसके अंदर क्या पाई जा रहा है। आप लोगों को पता है कि इसके अंदर जो लेबेलम वाला पार्ट वगैरह, तो लेबेलम के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाएंगी, इसके अंदर पाई जाएंगी आप लोगों के जो सूडोट्रैकिया वाला पार्ट वगैरह है, ओरल डिस्क वगैरह है, या ओपनिंग टू फूड चैनल वगैरह है। तो इन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। तो इन दोनों के बारे में देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। अब इसके बाद में नेक्स्ट है इसी के अंदर जो इसका थर्ड पार्ट वगैरह था, 2 पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट रीजन वगैरह है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं, आप लोगों को पता है कि इसके अंदर 2 पार्ट्स वगैरह थे, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में देखते हैं प्रोबोसिस का नीचे का भाग वगैरह, किस वाले रीजन वगैरह का, जो प्रोबोसिस जो नामक संरचना वगैरह पाई जाती है उसका जो नीचे वाला हिस्सा वगैरह है, भाग वगैरह, लेबेलम दूरस्थ ओस्ट वगैरह। लेबेलम कौन सा वाला रीजन वगैरह, ये लेबेलम वाला रीजन वगैरह इसकी बात हो रही है। लेबेलम वाला रीजन वगैरह है उसकी बात हो रही है। दूरस्थ ओस्ट जिसको कहा जाता है या ओरल डिस्क के नाम से जाना जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, ओरल डिस्क के नाम से जाना जाता है, जिसको क्या कहते हैं, मुख बिंब के कहलाता है। किसके नाम से, मुख बिंब के नाम से जाना जाता है। जिसमें अंडाकार तसरी के समान 2 पालियां पाई जाती है। जिसमें क्या होता है, अंडे के समान अंडाकार जो भी होती है ना, अंडाकार तसरी के समान क्या होती है, 2 पाली लाइक स्ट्रक्चर रूप के अंदर पाई जाती है, लोब्स वगैरह पाई जाती है। इन पालियों को लेबेली कहा जाता है, ओष्टक के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, इन पालियों को लेबेली के नाम से जाना जाता है, जिसको ओष्टक कहते हैं। क्या कहते हैं, ये 2 पालियां पाई जा रही है ना, इधर वाली पाली और ये इधर वाली पाली वगैरह, जो ओरल डिस्क के रूप के अंदर है, और इसी के अंदर क्या पाए जाते हैं, सूडोट्रैकिया के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर जो सूडोट्रैकिया वगैरह होते हैं, ट्रैकिया क्या होते हैं, लंग नहीं, जो आप लोगों के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह होता है इंसेक्ट वगैरह के अंदर, तो उनके अंदर जो ट्रैकिया नामक जो संरचना पाई जाती है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं।
तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जिसके अंदर वाले भाग में ये तो वाला रीजन को क्या कहलाएगा, लेबिली वाला ओष्ठक कहते हैं। इसके बाद में जिसके अंदर वाले भाग में अंतस्थ यानी कि जो असंख्य वगैरह जो अंतस्थ रीजन वगैरह है अंदर वाला, उसके अंदर असंख्य अपूर्ण बेलनाकार स्यूडोट्रेकिया कूट श्वास नलिका पाई जाती है। इसके अंदर क्या पाई जाती है, कूट श्वास नलिका के वगैरह इसके अंदर क्या होती है, पाई जाती है, कूट श्वास नलिका वगैरह, जिसको क्या कहते हैं, स्यूडोट्रेकिया के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों वाले रीजन की बात हो रही है, तो इसके अंदर क्या पाई जा रहा है, स्यूडोट्रेकिया वगैरह नामक संरचना वगैरह इसके अंदर पाई जाती है, काफी जो क्या होती है बेलनाकार संरचना के रूप के अंदर है। इसके बाद में हम बात करें, यह सब नलिका केंद्रक भाग में एकत्रित संग्रहित होकर मुख्य छिद्र बनाती है। क्या बनाती है, ये इस वाले पार्ट के अंदर, यहाँ वाले रीजन वगैरह है ना, इस वाले रीजन की बात हो रही है। तो ये यहाँ पे क्या होती है, जो ये स्यूडोट्रेकिया वगैरह आकर क्या होती है, एकत्रित वगैरह होती है और किसका निर्माण वगैरह करती है, ये ओपनिंग टू फूड चैनल वगैरह का निर्माण करती है, जिसको क्या कहा जाता है, मुख्य छिद्र के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण वगैरह करती है। जो भोजन नली के जो क्या होता है, भोजन नली वगैरह होती है, उसके अंदर क्या होता है, खुलता है। जो क्या होता है, जो चैनल वगैरह है ओपनिंग टू फूड चैनल वगैरह, इसके अंदर क्या होता है, खुलता है। इसके बाद में ओष्ठक, जिसको क्या कहा जाता है, लेबिली के नाम से जाना जाता है, अपनी संकुचन जो सील क्रिया वगैरह है उसके माध्यम से भोज्य पदार्थ को चाटने का कार्य करती है। क्या करती है, भोजन को क्या करती है, एक तरीके से चाटने का, लेपिंग करने का कार्य करती है, सक करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। इसके बाद में सबसे पहले जो भोजन को कूट श्वास नलिका स्यूडोट्रेकिया में एकत्रित करती है, जहां से यह लेबेलम और एपिफेरिंक्स एवं हाइपोफेरिंक्स द्वारा बनी हुई भोजन नलिका में पहुंच जाता है, जो होस्टेलम की मध्य पृष्ठ खांच में स्थित होती है। यहाँ पे बात हो रही है कि जो सबसे पहले जो भोजन के कूट जो श्वास नलिका वगैरह है, जिसको क्या किस नाम से जाना जाता है, स्यूडोट्रेकिया के नाम से जाना जाता है, उसमें एकत्रित करते हैं। किसको करते हैं, एज ए न्यूट्रिशन वगैरह है ना, तो उसको किसके अंदर एकत्रित करेंगे, स्यूडोट्रेकिया के अंदर संग्रहित किया जाएगा, एकत्रित किया जाएगा, फूड न्यूट्रिशन वाले पार्ट वगैरह, फूड मटेरियल जो भी है, जहां से ये क्या होता है, लेबेलम, एपिफेरिंक्स और हाइपोफेरिंक्स के द्वारा, इनके माध्यम से क्या होता है कि जो नलिका नुमा संरचना वगैरह के अंदर ये क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। और जो होस्टेलम की जो मध्य पृष्ठ खांच वगैरह है, वहां पे ये क्या होती है, स्थित वगैरह होती है। ये यहां तक की बात हमने क्लियर कर ली। इसके बाद में हम बात करते हैं जो अधोग्रसनी, जिसको क्या कहा जाता है, हाइपोफेरिंक्स के नाम से जाना जाता है, जो टंग लाइक जो स्ट्रक्चर वगैरह होती है हाइपोफेरिंक्स वगैरह, तो उसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। यह लेबेलम यानी कि लेबियम वगैरह, लेबेलम नहीं सॉरी, लेबियम व एपिफेरिंक्स के साथ संयुक्त होकर भोजन नलिका का निर्माण करती है, जो होस्टेलम की मध्य पृष्ठ खांच में स्थित होती है और एपिफेरिंक्स लेब्रम के साथ संयुक्त रूप से ये क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो एपिफेरिंक्स वाला पार्ट वगैरह है, तो ये क्या होती है, जो एपिफेरिंक्स जो लेब्रम और एपिफेरिंक्स के साथ में क्या होती है, जो हाइपोफेरिंक्स की बात हो रही है, यह लेब्रम और एपिफेरिंक्स के साथ क्या होती है, संयुक्त होकर ये क्या करती है, भोजन नलिका वगैरह है उसका निर्माण करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। तो इसके अंदर भी क्या होती है, जो स्लाइवरी ग्लैंड्स वगैरह जो प्रेजेंट होती हैं, तो उनके द्वारा क्या होता है, स्लाइवा वगैरह, लार ग्रंथियां वगैरह होती है, तो लार का सेक्रेशंस वगैरह करके और फिर बाद में स्पंज लाइक स्ट्रक्चर रूप के अंदर जो फूडी मटेरियल है उसको क्या किया जाता है, एक तरीके से सक करने का कार्य किया जाता है, कैप्चर करने का कार्य किया जाता है। और जो होस्टेलम की जो मध्य पृष्ठ खांच वगैरह है, तो वहां पर ये क्या होती है, स्थित वगैरह होती है और एपिफेरिंक्स लेब्रम के साथ संयुक्त होकर ये क्या होती है, संयुक्त रूप से क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है, एक साथ फ्यूजन वगैरह रहता है। तो एपिफेरिंक्स तो ऑब्वियसली लेब्रम वाले रीजन पे ही पाई जाती है। तो ये बात होगी जो एपिफेरिंक्स वाले पार्ट वगैरह की हो, या फिर बाद में जो इसके डिवाइडेशंस वगैरह कर रखा है इस वाले रीजन वगैरह, रोस्ट्रम वाला पार्ट हो या होस्टेलम, या फिर बाद में लेबेलम वाला पार्ट वगैरह, तो इन सभी के बारे में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा कर ली। तो आप लोगों को पियर्सिंग एंड सफिशिएंट टाइप्स के सॉरी स्पॉन्जिंग एंड्स जो माउथ पार्ट्स वगैरह हैं टाइप्स के, तो उनके बारे में विस्तृत चर्चा कर ली, जो किसके अंदर पाए जाते हैं, हाउस फ्लाई वगैरह की, मस्का डोमेस्टिका जिसको कहा जाता है, तो उसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये वाले रीजन की हम लोगों ने बात वगैरह कर ली। तो इसके बाद में जस्ट नेक्स्ट जो टाइप वगैरह के चेविंग और आप लोगों के चेविंग और बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के जो माउथ पार्ट्स वगैरह, तो उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही गाइस वगैरह। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।